थे, लेकिन फरवरी से जून तक कोई आयोजन नहीं हुए थे। इसलिए जुलाई में प्रथम मंगल में हो सकता है भीड़ क्षमता से अधिक पहुंच गई, लेकिन उस क्षमता का फायदा उठाते हुए कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्लान के तहत क्रिमिनल कंस्पिरेसी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया और उसमें घुस के हुड़दंग मचाकर और भगदड़ मचाकर हमारी गोलीबारी संगत को, जिनमें महिलाएं अधिक थीं, उनको रौंद दिया, कुचल दिया, मार दिया गया और उनकी मौत हो गई। मरने वाले कौन थे? मरने वाले कौन थे? हमारे लोग, हमारे अपने थे। मरने वाले हमारे थे। आरोप मारने का हम पर लगा। हम आयोजक थे। हम इन्हें दरी कालीन व्यवस्था की, हम इन्हें जल व्यवस्था की, हम इन्हें मंच और माइक की व्यवस्था की, और हमारी पत्नी, हमारे चाचा, हमारे भतीजे, हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी बच्चों की लाश भी थोड़ी देर बाद हमने उठाई। लेकिन सवाल ये भी कि लोग कह रहे हैं कि जब भगदड़ मच रही थी, बाबा गाड़ी से आगे बढ़ते चले गए, वो रुकी क्यों? आधा घंटे पहले जा चुके थे, समापन करके। वो आपको पता है, सबको समापन करके वो चले जाते, समापन करके चले गए। उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, आपने नहीं देखा होगा। कोई इंस्टाग्राम हो, कोई एक्स हो, कोई ट्विटर हो, कोई फेसबुक हो, कोई पेज हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, कुछ नहीं उनका ऐसा साधन है, फ़ोन ही नहीं करते हैं। लेकिन घटना दुखद है, विभत्सकारी है। इसके लिए उन्होंने मैसेज भी दिया, कंडोलेंस भी व्यक्त की, और उन्होंने भारत सरकार का तो धन्यवाद है ही, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद है जो मृतकों को सहायता राशि उन्होंने दी। तुरंत आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने अपनी एनडीआरएफ टीम भेजी, डॉक्टर्स की टीम भेजी, क्योंकि क्षमताएं नहीं थी सिकंदरा राव की, हाथरस की, एटा की, अलीगढ़ की इतनी लाशें, इतने इंजर्ड एक साथ कैसे पहुंच जाएं, क्षमता से अधिक हो गया था। आयोजकों के लिए भी आश्चर्यजनक था ये, लेकिन फिर भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी तुरंत अगले दिन मौके पर पहुंचे, अपने डीजीपी को भेजा, अपने गृह सचिव को भेजा और व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया। एसडीएम की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, उन्होंने बताया कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भीड़ आगे आई और ये मतलब कानूनी ये उन साजिशकर्ताओं ने ऐसा बोला है। जब नारायण साकार जी पीछे से आते हैं, मंच पर चढ़ते हैं, उतर कर गाड़ी से चले जाते हैं, पैदल चलते ही नहीं तो चरणों की धूल कहाँ, तो गाड़ी से जाते हैं, ना चरणों की धूल देते हैं, ना लेते हैं, बैठे हैं। कार्यक्रम भोले बाबा का था, ऐसे आयोजक कार्यक्रम आयोजकों का था और आयोजक भी गलत फंसे। क्या सनातन धर्म का कार्यक्रम करना अपराध है? आपको याद होगा, अभी मक्का मदीना में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। हमारे में तो जनसंख्या अधिक आ गई, मैंने मान लिया, हो सकता है। मक्का मदीना में तो रजिस्टर्ड होके जाते हैं, काउंट होके जाते हैं, इस पर जिम्मेदारी लगाई गई। क्या किसी आयोजक को बनाया गया? क्या किसी मीडिया चैनल ने उस पर डिबेट की? क्या किसी नेता ने उस पर कमेंट किया? क्या किसी वर्ड का बोला? कोई यूएनओ को बोला? सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है। हम हल्के हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम 140 करोड़ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, हम ये नारा देते रहते हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। 80,000 की परमिशन की, 2.5 लाख की भीड़ हुई, तो क्यों नहीं प्रशासन की इन्फॉर्म किया? प्रशासन था वहाँ, पुलिसकर्मी थे, सूचना थी, सबको थी। भीड़ आई, कार्यक्रम के समय कोई अफरा तफरी नहीं हुई। जाने के बाद आधा घंटे के बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स ने वहाँ ये सब कुछ किया, जिसकी वजह से घटना हुई। लेकिन एसडीएम की रिपोर्ट में है कि पुलिस को, उनके जो आर्मी है बाबा की, उन्होंने अंदर नहीं जाना। कौन आर्मी रख सकता है? क्या आपको लगता है एटा पुलिस, अलीगढ़ पुलिस के रहते हैं आर्मी चल सकती है कोई? क्या आप संभव मानते हैं? सेवादार हैं जिन्हें नाम आर्मी का दे दिया। आर्मी तो हमारे देश की बॉर्डर पे रक्षा करती है। सेवादार, पिंक ड्रेस पे पहने, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब सेवादार हैं हमारे। आप सबसे मिल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, क्या लगता है ये प्रशासन की गलती है? वो भाप नहीं पाई इतनी भीड़, वो इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई? सच बताएं, बचपन में मैंने पढ़ा था, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। ये बचपन में पढ़ा था मैंने, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश। लेकिन मैंने अभी ये 3 दिन पहले इस घटना को देखा। फिर मुझे दूसरी बात याद आई, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परत। ये आपत्ति आई है, हम आपसे भी सबसे अनुरोध करते हैं, हम देश की जनता से अनुरोध करते हैं, करोड़ों नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स से अनुरोध करते हैं, शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं
थोड़ा हमें मौका दें, थोड़ा हमें धैर्य दें। हम कहीं मुलजिम की एंटीसिपेटरी बेल लगाने नहीं जा रहे हैं। हम किसी की एंटीसिपेटरी बेल क्यों लगाएंगे? हमने अपराध नहीं किया है। हमने सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन, सद्भावना का समागम करके अपराध नहीं किया है। हमने समाज को दिशा देने का काम किया है। नारायण साकार हरि ने कोई आश्रम अपने नाम उनके नहीं है, कोई आश्रम, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया, कोई सोशल साइट्स का प्रयोग नहीं किया, कभी नोट और वोट नहीं मांगे, कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं की, कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। मानवता भलाई का काम किया है, वो किया है, उसके लिए कोई अपराध नहीं है। अगर बाबा जी सही है तो सामने क्यों नहीं आए? बिल्कुल सामने आएंगे। अभी हमारी प्राथमिकता थी सब लाशें घर पहुंच जाएं। दूसरी हमारी प्राथमिकता है इंजर्ड, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, किसी को खून की कमी, कोई वाहन की व्यवस्था, कोई पैसे की व्यवस्था। हमने सभी कमेटियों को अलर्ट किया है। हम सब अस्पतालों में गए हैं, दे रहे हैं, जा रहे आप हैं। जो बता रहे हैं तो बाबा की तरफ से कोई मदद मिलेगी क्या? सारी कमेटी, नारायण साकार हरि के पास तो कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने सारी जिला कमेटी को अलर्ट किया है, कहा है कि जितने मृतक हैं उनके परिवार की देखरेख और इंजर्ड जब तक ठीक नहीं होते उनकी देखरेख और मृतकों के परिवार की ताउम्र देखरेख का तन मन धन से लगाकर काम करेंगे और उनके लिए बिल्कुल। अच्छा, बाबा जी को आगे भी कोई हादसा होने, सारे आगे के जो प्रोग्राम थे वो कैंसिल हो गए? बिल्कुल सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। हमने अपनी सूचना से कैंसिल किए। अभी हम इस मनोस्थिति में नहीं हैं। अभी हमें उन अपने 121 23 जो भी गए हैं, हमें उनके दर्द को देखना है। वो हमारे हैं, वो हमारे परिवार का अंग है, हमारे शरीर के अंग कट गए हैं। वो सेवादार थे, वो जल की सेवा करते थे, वो सबकी सेवाएं करते थे। उनकी लाशें बिछ गईं, वो बोल नहीं पाए, वो कुछ कह नहीं पाए। जिन आयोजकों पे एफआईआर हुई उनका मुकदमा भी आप देख? हाँ, उनका मुकदमा भी देख रहा हूँ, बिल्कुल सबका देख रहा हूँ, सबका देखूंगा। और मुझे एक और आपके माध्यम से ये चाहता हूँ मैं, सरकार से, शासन प्रशासन से दें, हमारे रीति रिवाज में 10वां 13वां का समय दिया जाता है। बड़े बड़े हार्डकोर अपराधियों को समय दिया जाता है। मधुकर हार्डकोर अपराधी नहीं है, इंजीनियर, पढ़ा लिखा व्यक्ति, हॉस्पिटलाइज हैं, वो हार्ट का इलाज चल रहा है। जैसे डॉक्टर कहेंगे स्टेबल हो गए, हम उन्हें एसआईटी के सामने पेश करेंगे और जो भी सवाल जवाब, जो भी प्रक्रिया करनी है उसको करें, ये हम आशा करते हैं। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। एक बात फैली है कि बाबा की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति। मैंने अगर नारायण साकार, की आप बात कर रहे हैं, अगर नारायण साकार हरि की 100 करोड़ की संपत्ति हो, मैं दैनिक भास्कर के समक्ष और सारे मीडिया, आपके एटा के सभी प्रबुद्धजीवी मीडिया पर्सन्स हैं, मैं दैनिक भास्कर को डोनेट कर रहा हूं उनके वकील के नाम। जिन समितियों की आप बात कर रहे हैं, क्या वर्किंग होती है? सब उनकी अपने जिले स्तर की कमेटी है, उन्हीं की अपनी फाइनेंशियल व्यवस्था है, वही आयोजन करते हैं, वही परमिशन लेते हैं, वही सारी व्यवस्थाएं। नारायण साकार हरि ना एक पैसा लेते हैं और ना एक पैसा किसी को देते हैं। अपनी बीआरएस की पेंशन से अपनी जीविका चलाते हैं। उनके अनुयायियों से बात हुई, वो भगवान का अवतार मानते हैं। देखिए, कोई किसको क्या मानता है। मुझे भी कई केसों में लोग इतना, आपने देखा है, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। जब उनके लिए काम करते हैं तो वो भी हमें क्या मानते हैं। और आत्मा तो सब में है, परमात्मा तो सब है। जिसमें आत्मा है वो परमात्मा तो है ना। बस कोई बात ही नहीं। अब खबरें पता क्या चलाई जाती हैं, जल में से अमृत निकलता है। क्या जल अमृत नहीं है?